हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। संभल सर्वे मेल्ट डाउन, ओहो वो तो है ही। अजमेर दरगाह नेक्स्ट, वाह। संभल सर्वे एक्सप्लेन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। आजकल राम मंदिर, काशी और मथुरा के बाद कुछ और प्रोमिनेंट मंदिरों को वापस लेने की बात हो रही है, इंक्लूडिंग अजमेर शरीफ। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने He is doing a great job. शिव मंदिर होने का दावा किया। विष्णु हिंदू पक्ष जैन। दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर बता रहा है। जिला अदालत ने अजमेर दरगाह शरीफ में संकट मोचन मंदिर होने से जुड़ी याचिका पर अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी किया है, जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया है। और इस बात में फिर से न्यूक्लियर लेवल के मेल्टडाउन शुरू हो गए हैं। क्या करना चाह रहे हैं आप सर्वे कराकर? क्या करना चाह रहे हैं आप खुदाई कराकर? क्या करना चाह रहे तो हैं? मेरे का मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। और इसके रिस्पॉन्स में करारा क्या? जवाब भी आ रहा है। कोई मस्जिद कब्र ऑलवेज अ टेंपल। मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है और मेरा बड़ा लीगल स्टैंड है आपके सामने। और मेरी पोजीशन ये है कि जहाँ जहाँ ये सबूत मिलेंगे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उसको रेस्टोर करने के लिए हमें जब प्रूफ मिलेंगे तो हमारी लीगल टीम उस पर Very रिसर्च good. करेगी। और अगर स्ट्रॉन्ग लीगल रिसर्च मिलेगी तो उस पर हम केसेस फाइल करेंगे, उसको रिक्लेम करेंगे और उसको रेस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वेरी गुड। चाहे जितने भी नंबर। लोग कह रहे हैं कि चाहे ज्ञानवापी हो या मथुरा हो, सबको इनको या ज्वाइन संभल करना का चाहिए जो भी हर एक लॉयर्स मंदिर हैं। हो। संभल से जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश हुआ है। जिला कोर्ट ने सर्वे के आदेश दे दिए हैं। दावा किया जा रहा है याचिकाकर्ता की तरफ से जामा मस्जिद में हरि मंदिर है। वहीं संभल के जामा मस्जिद में हुए सर्वे में मंदिर के सबूत मिले हैं। सर्वे में करीबन 1200 के करीब फोटो लिए गए, करीबन 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी की गई, जिसके बाद मस्जिद में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिले। यानी अब उस दावे पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है कि मस्जिद से पहले वहाँ मंदिर था। इसके रिस्पॉन्स में कुछ शांति प्रिय लोगों ने शांति भी फैलानी शुरू कर दी। फैलाओ, सबको जेल में डालेंगे। या जेल में जाओ या पाकिस्तान जाओ। वैसे तो भर भर के इनको पाकिस्तान और भेज देना शांति चाहिए। दूतों को विक्टिम भी बताया जा रहा है। तुम लोगों की फटी की सिलाई करना ही इन लोगों का राष्ट्र धर्म हो जाता है। संभल में एक मस्जिद के सर्वे के खिलाफ प्रोटेस्ट करते 3 मुसलमान युवकों की उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोली मार के हत्या कर दी। The stoning and the so-called violence, there was a stoning of a bus, there was violence and the burning of a bus was conducted by police informer. तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं ये सारा मामला, ये सारे मेल्टडाउन्स, और एक फंडामेंटल सवाल पूछते हैं कि क्या हमें जितने हमारे टूटे हुए मंदिर हैं उन सबको वापस लेना चाहिए? मैंने तो हाँ, first time में बिल्कुल पहले लेना से बोला चाहिए, है। लेकिन दे मस्ट मीट 2 इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। Wait, क्या no, है वो कोई criteria? criteria नहीं होना आइए चाहिए। आज की वीडियो में जानते हैं। तोड़े थे मिलने चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट क्राइटेरिया। मैं तो क्राइटेरिया भी नहीं मानती। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो देखिए 19 नवंबर को एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन ने संभल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। वकील विष्णु शंकर जैन ने पेश किया था दावा। जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। क्या जिसके बाद संभल मस्जिद के बड़ा डिस्ट्रिक्ट बना दिया कोर्ट ने मंदिर पे। उसी दिन पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया, सुन भी लिया। Very good. और संभल के इस मस्जिद को सर्वे करने का ऑर्डर दिया कि भाई इस मस्जिद के नीचे मंदिर है कि नहीं। शाम ही हो सकता है जामा मस्जिद का सर्वे। जिला प्रशासन ने अतिरिक्त फोर्स बुलाई है और साथ ही कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्ति के आदेश दिए हैं। लेकिन जैसे ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम वहां पर पहुंची, वहां पर कुछ शांति दूतों ने शांति फैलानी शुरू कर दी। इनके हाथ में पत्थर थे, चाकू थे, यहाँ तक कि पिस्तौल भी मौजूद थी। पुलिस ने Order होना उन्हें चाहिए, shoot समझाने at की sight. बहुत कोशिश की। शूट ऑन साइट। नहीं वार्निंग देनी अपनी, वो कह भी रहे अपना भविष्य खराब मत करो। शांति फैलानी शुरू कर दी। But that is not और enough. violence फिर इतनी अनकंट्रोल्ड हो गई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। अरे और डंडों फिर से मारो, गन करो, फायरिंग करनी पड़ी, खत्म। जिसमें कितने और लड़के 5 लड़के लोगों की से। मौत हुई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन 5 लोगों की मौत हुई है उनमें से 3 ऐसे लोग थे जो उस एरिया से थे भी नहीं। पता। आउटसोर्स करके लाया गया था इन लोगों को भर इस भर के एरिया लाए हैं में ट्रकों शांति में। फैलाने के लिए इस सर्वे के दिन। अब देखिए जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहे थे
उसके रिस्पांस में पुलिस ने, जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड They will do करना, it. तो पुलिस जब अपना काम कर रही करेगी। थी, उसके रिस्पांस में विक्टिम कार्ड निकाला गया है। निकालते रहो। बड़े-बड़े ट्रेंड हो रहे हैं यहाँ सोशल victim मीडिया card पे। चलेगा ही नहीं। भाई साहब तो रोने ही लग गए। I think Rolo, that Rolo. Chandrachud has done a great disservice to the constitution Yeah. and to this country. You can leave the country I then. can tell you one thing, I have sleepless nights. गुड, क्योंकि अपने thinking तुम about it. हाँ, My wife tells me क्योंकि अब डर लग रहा है ना कि अब तो लॉ एंड ऑर्डर आ गया। I'm worried about my Oh. country. I'm worried about my देन लीव द कंट्री। You don't know how much it is impacting me. अभी तो सभी लोग worried हैं 2050 How much के it लिए। must be affecting those belonging to the minority community. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कुछ लोग सरकार कर को ले भैया गालियां तू। दे रहे हैं। विपक्ष प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, करते लेकिन रहो। हकीकत इसके बिल्कुल परे है। दो मुस्लिम जातियों के वर्चस्व की ये लड़ाई आज हिंसा का रूप ले चुकी है। दरअसल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा के विधायक इकबाल महमूद के यही करा रहे होंगे वर्चस्व मिलके। की दशकों पुरानी ये लड़ाई है, जो तुर्क और पठान समुदाय से आते हैं। अब जब मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हुआ, तो इन नेताओं ने आपसी रंजिश को इसकी आड़ में अंजाम तक पहुंचाया। 89 नॉट आउट राहुल गांधी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ लोग कोर्ट को ब्लेम करने लगे, कुछ लोग तो डायरेक्टली एक्स सीजेआई चंद्रचूड़ को ब्लेम करने लगे कर कि लो। उनकी वजह से इन दे आर लोगों को नोबडीज, मौत हुई। लेट देम। सही बात। इंपॉर्टेंस दो ही मत भाई, इन्हें। दंगाई तो दंगा करेगा ही ना, उसका तो नाम ही दंगाई है। तुम क्यों अपना अनकटा हुआ गला लेके घूम रहे हो बाहर? तुमको सतर्क रहना चाहिए ना यार। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। कोई सेंस है इस बात की? वायर के फाउंडिंग एडिटर भी चंद्रचूड़ को ब्लेम कर रहे हैं। चंद्रचूड़ भी सोच रहे होंगे कि वही यार, सब मिलके मैंने वही तो एजेंडा आग गेम मैंने खेलते लगाई, रहते हैं। मैंने चलाया। ये तो वही बात हुई कि कोई आदमी लड़की छेड़ रहा है और उसको पुलिस ने आके फिर कंबल कुटाई की, तो हमारे देश के बुद्धिजीवी लड़की छेड़ू के बजाय लड़की के बाप को गालियां देने लगेंगे कि तुमने अपनी बेटी को घर के बाहर निकलने क्यों दिया। ना वो घर के बाहर निकलती, ना उसको छेड़ा जाता। लोग दंगाइयों को ही विक्टिम बता रहे हैं। जो संभल के सांसद हैं वो पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड ही क्यों किया। पुलिस कह रही है कि पहले तो पत्थरबाजी शुरू हुई, फिर हमें लाठीचार्ज किया। अगर तो पुलिस क्या खुद गुंडागर्दी करेगी, पत्थर चलाएगी? क्या बोल रहा है? आप जवाब दें। मैं आप चौथा स्तंभ हो, पिलर हो आप इस देश का। आप जवाब दिए क्या कानून को रखवाली करने वाले कानून तोड़ेंगे? क्या तोड़ा था? पत्थर चलाएंगे वो? अब बताइए, हाँ, पुलिस वाले पत्थर चलाएंगे। जवानों ने चलाएंगे। कहा था कि उन पर पत्थर बरसाए गए थे, जिसके कारण कई पुलिस वाले भी इंजर हुए थे। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव हुआ किया 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पे खदेड़ दिया है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पकड़ पकड़ के गाड़ियों में भर भर के जेल में डालो। एक दंगाई को जो गोली लगी है वो दूसरे दंगाई के कट्टे चलाने से लगी है। तो एक दंगाई जो पुलिस को शूट करने की कोशिश कर रहा था, उसने गलती से दूसरे दंगाई को गोली मार दी। अब देखिए, लेकिन जरा इन लोगों की बात को समझने की भी कोशिश की। ये नेहरू जी का, गांधी जी का सेक्युलर देश है। इन्होंने इतनी मेहनत से इस देश को सेक्युलर बनाया है। इस देश के सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने के लिए 10-12 पुलिस वाले अपनी जान भी नहीं दे सकते। क्या हो गया? जरूर देंगे, बताती हूँ मैं। नेहरू जी के इस देश को एक समय पर हमारे देश की पुलिस दंगाई करे तो सही उनको, बल्कि उसी टाइम उनको पता होना चाहिए कि हमने किया, हम गए। एक समय था कौन जाएंगे ऊपर हम। खाली के हिंदुओं को पुलिस वगैरह को बोलना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए गुड जॉब। जो करना है करो। मुसलमानों से पत्थर मार रहे हो तो टॉलरेट नहीं करना चाहिए। पत्थर मारने का मतलब क्या है? देखिए, पुलिस है जो दंगाइयों को पीट कोर्ट ने रही है बोला था और यू public कांट को protect डिस्टर्ब कर लॉ एंड रही है। ऑर्डर। क्या हो गया बापू के और नेहरू जी के इस देश को? और ओवैसी बाबा का तो इस लेवल का मेल्टडाउन हो रहा है कि साला प्रोटेक्शन पहनना पड़ेगा। क्या करना चाह रहे हैं आप सर्वे कराकर? He is really a very क्या करना irritating चाह रहे हैं man. आप खुदाई कराकर? क्या करना चाह रहे हैं? असलियत पता कर रहे हैं। सेक्शन 4 में हमने कह दिया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा नहीं उसका ना कन्वर्जन होगा, ना उसका होगा, चेंज किया होगा। जाएगा। अमेंड करो सर। सर्वे किस बुनियाद पर किया जा रहा है? करेंगे वो, उसको भी चेंज करो। कोर्ट की तरफ Change से it. बगैर बड़े आए। मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। अब देखिए, ओवैसी जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों का डिटेल में जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरा देखते रहिए। लेकिन इस समय पर भारत में एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। हिंदू टेम्पल्स जिनको इस्लामिक आक्रांताओं ने तोड़ा था, क्या उसको हमें रिक्लेम करना चाहिए? हाँ भाई, हाँ। बोलती है कि हर एक मंदिर
जिसको तोड़ा गया है उसको रिक्लेम करो, जितना भी छोटा हो या बड़ा मंदिर। दूसरी साइड जिसमें मुस्लिम साइड आती है और जिसमें कुछ ऐसे आते हैं जिनको मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका कहना है कि अगर हर मंदिर को रिक्लेम करना शुरू कर दिया जाएगा तो मुस्लिम और बाकी माइनॉरिटीज भी इनसिक्योर होने लगेंगे। होती है हमारी तो हर तुमने तोड़ा था ना, क्यों तोड़ा था, सवाल खड़ा करने लगे। ठीक है, वक्त इनसिक्योर नहीं हुए थे। सीईओ होते हुए मेरी पर्सनल फीलिंग क्या है, देखिए एक बात होते रहो इनसिक्योर चाहिए कि हमारे टूटे हुए मंदिरों को वापस लेना बेहद जरूरी है। हिस्टोरिकल क्राइम्स के लिए हिंदू कम्युनिटी को जस्टिस मिलना बेहद जरूरी है, लेकिन किसी भी मंदिर को रिक्लेम करने के लिए मेरे हिसाब से दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। पहला क्राइटेरियन है कि हमारे पास आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंस होना चाहिए कि उस जगह पर एक हिंदू स्ट्रक्चर हम प्रूफ देते रहे वहां पर मस्जिद बनाई गई। और दूसरा क्राइटेरियन ये होना चाहिए कि कई सालों से हिंदू कम्युनिटी जो है वो उस स्ट्रक्चर के टूटने के बावजूद वहां पर पूजा करती हुई आ रही है, वर्शिप करती हुई आ रही है या रिचुअल्स परफॉर्म करती है, यानी उस टूटे हुए मंदिर अगर प्रूव हो गया तोड़ा था धार्मिक भावनाएं जुड़ी। Then you get it back. I don't agree with both the points. क्यों? क्योंकि वो लोग इतने सालों में कितनी डिस्ट्रक्शन कर चुके होंगे प्रूफ्स की, और अब तो और कर रहे हैं, लगे हुए होंगे अंदर मस्जिदों में घुसे हुए, हर चीज को कर रहे होंगे। पहले तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना चीजें नहीं थी कि आप मेजर डिस्ट्रक्शन कर सको, पर आज के टाइम में ऐसी ऐसी चीजें आई हुई हैं जिससे आप सारे प्रूफ मिटा सकते हो। अंदर जाके मस्जिदों में तुम क्या क्या प्रूफ मिटा रहे हो, कब से मिटा रहे हो, उसके बाद क्या बेचारा जिसके ऊपर नाइंसाफी हुई है वो क्या प्रूफ ढूंढता रहेगा इनके लिए? हैं देखिए, नॉर्मली ट्रूथ यही होता है कि आपको प्रूफ ढूंढना है। अच्छा, तुम प्रूफ ढूंढ दो, एविडेंस ले आए, प्रूफ कर कि ये मस्जिद बहुत पहले से थी, टेंपल था और किसी ने बाहर से तोड़ा गया था, तो अगर प्रूफ कर दिया कि यहाँ पहले टेंपल था, देन यू गेट बैक द टेंपल। और वहाँ पूजा होती है, अभी भी होती है, नहीं होती, दैट डजंट मैटर। तुमने उसको चेंज करके लोगों को डरा धमका के अगर वहां पे रुकवा दिया कि वहां पूजा ना हो, तो वो उसकी वजह से ये थोड़ी होता है कि भैया पूजा नहीं, जहां आपने उसको तोड़वा दिया तो लोग आएंगे नहीं पूजा करने के लिए, बिकॉज़ आपने तोड़वा दिया, मंदिर टूट गया तो कैसे? एग्जैक्टली, अंदर तुम जाने नहीं दे रहे, वहां मस्जिद बना के बैठ गए, तो कहां से पूजा करने के लिए तोड़ दिया, तो लोग कहां से मतलब नहीं बनता। और कि कभी भी टूटा हो, कोई ऐसा नहीं है कि इतने साल पहले हुआ हो, वो हुआ हो, जहां टूटा है, जब भी टूटा था वहां पे मंदिर बनना चाहिए। और वो अगर दैट इज अ फेयर प्रोसेस, यस, और अगर उनको बड़ा वो डर लग रहा है या उनको लग रहा है कि हमारे ऊपर वो जो भी उन्होंने वर्ड यूज किया था, तो और भी बड़े देश में जगह है, खरीदो जगह और वहां पे बना लो। नहीं, ऐसा नहीं होता, सिंपल सी बात है कि जिसकी ओरिजिनल चीज थी, एग्जैक्टली, तुम कैसे बोल सकते हो हैं कि भैया जो है सो है? अगर प्रूफ कर दिया कि ओरिजिनल जिसकी है, अगर यही अगर उल्टा हुआ होता, हिंदुओं ने किया होता, तो तुम लोग चुप बैठे होते? क्या बात करते हैं? मैं तो बिलीव नहीं करता हिंदू मुस्लिम में, मगर ये कह रहा हूँ कि अगर आप प्रूफ कर लें कि ओरिजिनल बंदे का एक चीज थी, उसको तोड़ा गया था, तो गिव दैट ओरिजिनल पर्सन, चीज को वापस दिया जाए। एग्जैक्टली, जो ओरिजिनल जिसकी थी उसको मिलनी चाहिए। फेयर प्रोसेस यही है। एग्जैक्टली। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।